बाप रे बाप, फाइनली हमने रंग दे बसंती मूवी सिनेमा हॉल में देख लिया। और जब से हमने रंग दे बसंती मूवी को देखा है तब से मेरे दिमाग में वो मूवी का सीन घूम रहा है बाबू। अरे बाप रे बाप, आज से पहले हमने इस तरीके की भोजपुरी मूवी नहीं देखा था, कसम खा के बोल रहा हूँ बाबू। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बाकी चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। फाइनली आज 3-4 दिन बाद हमने जो है रंग दे बसंती मूवी को जो है सिद्धार्थ नगर के ज्योति सिनेप्लेक्स में आज देखा। हालांकि भीड़ नहीं था, मूवी का इंटरमिशन 8-10 लोग ही थे उस सिनेमा हॉल में, क्योंकि घाम बहुत ही तेज था, लगभग 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड था भैया। ये पूरा ये जो चमड़ा ऊपर का सारा जल गया, इतना जोर से घाम था। फिर भी 8-10 लोग वहाँ पे पहुँचे थे। मुझे लगा कि कोई भी मूवी देखने नहीं आएगा, मुझे लग रहा था कि मैं अकेला ही रहूँगा। कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा, जब मैं टिकट लेने गया तो वो बंदा फ़ोन लगा रहा है दूसरे को, पूछ रहा है कि क्या फिल्म लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अकेला था। फिर फाइनली उसने बोल दिया हाँ हम चलेगी, मतलब 12-15 से शो है। फिर टिकट काटा और टिकट का 100 रुपया लिया था, आप सब देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फिल्म की बाबू। जब हमने सिनेमा हॉल में छिरा अंदर गया भाई, जब वो म्यूजिक बजा ना डॉल्बी एटमॉस्फेयर का चारों तरफ से, भाई दिल गदगद हो गया। मैं सोचा ओ माय गॉड, इस तरीके की भोजपुरी मूवी आज से पहले हमने नहीं देखा था। चारों तरीकों से, हमने पहले बोला था डॉल्बी एटमॉस्फेयर का जो आवाज़ है आपके नीचे से दाएं से बाएं से सारे तरीके से आता है। जब भाई मैं सिनेमा हॉल में गया भाई, जब आवाज़ सुना ना भाई पूछो मत। जब खेसारी भैया का एक्टिंग सारा कुछ हमने जब देखा भाई, मेरा वो पूछो मत, मेरा दिमाग घूम चुका है। मेरा सारा सीन मेरे दिमाग में घूम रहा है, मतलब मैं आप सबको क्या बताऊं। और मुझे लगता है कि मतलब ब्लॉकबस्टर हिट है, ब्लॉकबस्टर हिट है। और इस मूवी के 3-4 चीज़ मैं आप सबको बता देना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, इस मूवी का गाना भाई कोई ऐसा कोई बहुत अलग लेवल का गाना नहीं है, सिंपल गाना है, लेकिन जब आता है ना हिक भर निहारे दा, अरे भाई हिक भर निहारे दो बलमा के, अरे भाई हिक भर निहारे दा गाना मुझे टच किया भाई। जब वो रिलीज हुआ था तो मैं उतना वैल्यू नहीं दे रहा था, लेकिन जब मैं सिनेमा हॉल में वो जब हिक भर निहारे दा गाना बजता है ना भाई टाइम पे, तो भाई ऐसा इमोशन क्रिएट करता है कि दिमाग घुमा रहा है। और सबसे बड़ी बात, मूवी को शुरू करते हैं हमारे खेसारी भैया मूवी को शुरू करते हैं और ख़त्म करता है खेसारी भैया का बेटा ऋषभ। मतलब ऋषभ का लास्ट में एंट्री होता है, मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए आता है, लेकिन भाई मज़ा ही आ जाता है। वो कॉन्फिडेंस देखने को मिला उस बच्चे में कि मतलब पूछो मत। एक सीन अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहा है, वो एक्शन सीन। मतलब हाँ, थोड़ा एक्टिंग में थोड़ा भैया का कमी था। मैं कितनी बार कहा हूँ कि जब भैया का कोई मूवी बन रहा हो तो उनके आवाज़ में बेस लाने की कोशिश करो। हालांकि ठीक था, सब कुछ था कि शेर नहीं सुअर है तू, इस टाइप के डायलॉग मज़ा आ रहा था सुनने के बाद में। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और सुधार करने की ज़रूरत था। मुझे सबसे ज़्यादा कमी क्या लगा इस मूवी में, सब ठीक था, मज़ा आ रहा था देखने के बाद में, गाना, कॉमेडी, इमोशन सब कुछ ठीक था। लेकिन मेरा ये मानना था कि एक विलेन, मतलब एक ज़बरदस्त विलेन होना चाहिए था मूवी में। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब मेन विलन है कौन। मतलब 5-5 मिनट में विलन चेंज हो रहा है। मेन विलन कोई मुझे लगा नहीं कि ये मेन विलन है। मतलब उसमें हमारे डायरेक्टर साहब भी काम किए हुए हैं, उसके बाद में हमारी शर्मिला मैम भी उस मूवी में काम की हुई है। बहुत जगह पे बहुत कुछ देखने को मिला। मैं छोटी छोटी बात जो है क्लियर कर रहा था। तो जो भी कहा जाए, ऑलमोस्ट मूवी बहुत ज़बरदस्त है। और जो लोग ये जो माइंडसेट बैठा रहे थे कि ये धार्मिक मूवी है, ये है वो है, नहीं भाई, सिर्फ शुरुआत में 5 मिनट के लिए धार्मिक मूवी है। मतलब बीच बीच में 2-4 मिनट के लिए है। बाकी जब आप मूवी देखोगे तो जो लोग सोच रहे थे कि नहीं मुझे नेचा दिखाया जाएगा इस मूवी में, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद देखिए मूवी, उसके बाद में समझ में आएगा हाँ भाई ये सच है। जाइए देखिए पहले मूवी को एक बार। मतलब माइंड ब्लोइंग फिल्म था भाई, माइंड ब्लोइंग था। सबसे ज़्यादा मुझे आवाज़ पसंद आया भाई। आवाज़ जब आता है ना चारों तरफ से, अरे भाई जब वो एक्शन सीन आते हैं धक 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 धक, तो जैसा लग रहा है कान में बज रहा है, नीचे बज रहा है तो मज़ा आ जाता है देखने के बाद में। जो कहा जाए, मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ। मेरा पैसा वसूल हो गया है। मैं 100 रुपये का टिकट था, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके 200-300 रुपया खर्च हुआ और पेट्रोल खर्च लगा, बाइक से गया था। यही था भाई, जाने का मन
मेरा थोड़ा सा भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मैं खेसारी भैया के लिए वो मूवी देखने गया था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में जितनी भी भोजपुरी मूवी आएगी वो जो है हमारे ज्योति सिनेप्लेक्स में लगेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ पे ज़रूर लगवाइए, हम सबके नज़दीक है, हम लोग ज़रूर देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएंगे। अभी मैं अकेला गया था, मैं देखने गया था कि कैसा है क्या है, तो मैं देखता हूँ बाद में क्या होता है। लेकिन जो भी कहा जाए भाई, ओवरऑल मूवी ज़बरदस्त है, जिंदाबाद है। मैंने ब्लॉग भी बनाया उसमें, जाके आप लोग देख सकते हो, इसी चैनल पे है। लेकिन मूवी के बारे में कहा जाए तो ओवरऑल मूवी ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है भाई। बाकी आप सबका क्या मानना है, मूवी देख लिए कि नहीं देख लिए तो कमेंट करके बताओ। बाकी आज की वीडियो में इतना है, नमस्कार।